तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन पाल जी के जी। दोस्तों आज है 12 जुलाई और 12 जुलाई के दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम का थर्ड शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम है आपका ख़त्म हो चुका है। तो जिनका भी एग्ज़ाम था दोस्तों आशा करते हैं कि बहुत अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जीके जीएस के सभी प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो इसी तरह से रियल और ऑथेंटिक प्रश्न का एनालिसिस जानने के लिए दोस्तों आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का भी कोई समस्या होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर भी पास में दिया गया है, आप उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न दोस्तों कि आपका जो वांगला नृत्य है वो किस राष्ट्र से संबंधित है। तो वांगला नृत्य से प्रश्न आया था, डांस से तो प्रश्न हमेशा आते ही रहते हैं। तो वांगला नृत्य आया था दोस्तों आज के थर्ड शिफ्ट में। तो ये दोस्तों आपका मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो मेघालय आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कि सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो कब लगाया गया था, ये आया था क्वेश्चन आपका। तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था दोस्तों आपका 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राम मोहन जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयास के बाद सती प्रथा पर दोस्तों आपका पूरी तरह से रोक लगा दिया गया था। एंड आपका जो राइट आंसर है आपका सन 1829 आपका राइट आंसर होगा। और जिनका आगे की शिफ्ट में एग्जाम है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को भी याद रख सकते हैं और राजा राम मोहन रॉय को भी याद रख सकते हैं। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों अभी की शिफ्ट में संस्थापक से आया था क्वेश्चन जो कि राष्ट्रकूट वंश से था। तो दोस्तों दंती दुर्ग दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, जिसे कि दंती वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। वो आपका राष्ट्रीय कुट साम्राज्य का संस्थापक था। इसे आप याद रखिएगा। कब हुआ था स्थापना, तो 757 ईस्वी में आपका हुआ था। और दोस्तों 774 से 780 ईस्वी के कृष्ण वन जो कि बाद में गोविंद वन के नाम से दोस्तों शासन पर आपका बैठा था। तो एंड ऑल आपका दोस्तों ये दंती दुर्ग आपका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार जो सरकार का जो अंग है वो कितने प्रकार का है, कितने अंग है भारतीय संविधान के अनुसार। तो ये दोस्तों आपका 3 अंग होता है। 3 अंग कौन कौन सा है मुख्यतः, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका दोस्तों आपका ये 3 अंग होता है मुख्यतः। अगला दोस्तों किला से आपका प्रश्न आया था कि विदर का जो किला है वो किस राज्य में है। तो दोस्तों विदर का किला वो आपका दक्षिण कर्नाटक में स्थित है। दक्षिण कर्नाटक में दोस्तों विदर एक जगह का नाम है, वहीं पर दोस्तों आपका विदर का किला स्थित है। भवानी वंश के शासक अलाउद्दीन अहमद ने 1427 में अपनी राजधानी गुलबर्गा से विदर कर लिया इस किले तथा अन्य भवनों का निर्माण कराया। द एंड दोस्तों आपका कर्नाटक आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कि ध्वनि का गति कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे जो फैक्ट्स को देखें तो जो किसी माध्यम में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम का ध्वनि का वेग कहा जाता है। तो ये प्रश्न आ सकते हैं कि ध्वनि का वेग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका ये है शुष्क वायु में 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 344 मीटर पर सेकेंड है। अब वेग बराबर दोस्तों आपका आवृत्ति तरंग ध्वनि का एक यात्रिक तरंग है। इसके संचरण के लिए मध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण दोस्तों आपका नहीं होता है। ये प्रश्न में दोस्तों हमेशा आते हैं कि ये ध्वनि का जो संचरण है वो कहाँ नहीं होता है। तो दोस्तों आपका निर्वात में आपका नहीं होता है। अगला दोस्तों प्रश्न आया था आपका 2011 के जनगणना से प्रश्न आया था। 11 के जनगणना से नहीं, जनगणना से ही कुल 3 प्रश्न आपका इस शिफ्ट में आए हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि दोस्तों आपका किस अगर जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना, लिटरेसी रेट। तो दोस्तों ये प्रश्न 3-4 बार रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों इससे आप याद ही कर लीजिए कि भारत में जो साक्षरता दर है वो आपका 74.0% है, जो कि दोस्तों आपका 1947 में मात्र 18% थी। और भारत का जो साक्षरता दर है वो विश्व का साक्षरता दर दोस्तों 84% से कम है। तो आपका एंड ऑल दोस्तों आपका 74.0% आपका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो ये भी प्रश्न आया था आपका जनगणना से संबंधित है। तो भारत के दोस्तों 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें दोस्तों सबसे कम आबादी वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, तो लेकाद्वीप सी में दोस्तों कई द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। अगला है कि गति के आधार पर प्लेट कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लेटों की गति के आधार पर 3 प्रकार के प्लेट दोस्तों सीमांत बनते हैं। ये 3 सीमांत अपसारी सीमांत तथा रचनात्मक सीमांत, अभिसारी सीमांत तथा विनाश सीमांत एवं संरक्षित सीमांत है। अगर दोस्तों ये आपका आंसर आपका ये नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं 3 हैं कि कितने प्रकार के हैं। अगला दोस्तों की पुस्तक से आपका एक तो प्रश्न एक रहता ही है। तो आपका जो व्हाइट टाइगर है
वो पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों आपका अरविंद अडिगा है, जो कि दोस्तों पुस्तक के लेखक है। ये भी प्रश्न दोस्तों 3 से 4 बार आपका रिपीट हो चुके हैं ये 18 शिफ्टों के बीच में। अगला दोस्तों कि आर्टिकल 29 का संबंध पूछा था। तो आर्टिकल जो 29 का संबंध है वह दोस्तों आपका अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण से आपका ये संबंध है, आर्टिकल 29। अगला पूछा दोस्तों कि जो 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी को दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो पृथ्वीराज चौहान आपका राइट आंसर है। 1191 और 92 ईस्वी में 2 युद्ध लड़ा गया था आपका तराइन का। तो राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पूरी तरह से पराजित किया था, पहला में 1191 में, और दूसरा बार जब युद्ध हुआ 1192 में तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। आपका एक प्रश्न जनगणना से और आया था कि जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो दोस्तों भारत में जो जनगणना है वो आपका हर 10 साल में होता है। तो 10 साल आपका राइट आंसर है। आखिरी बार जनगणना दोस्तों 2011 में हुआ था और 2021 में होना था, हालांकि कोविड के कारण अभी तक नहीं हो पाया है। अगला पूछा टेराफाइट का उदाहरण पूछा दोस्तों, निम्न में से कौन सा टेराफाइट का उदाहरण है? तो इसका जो ऑप्शन है मुझे नहीं मिल पाया है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगला है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। तो 250 आपका राइट आंसर होगा, जिनमें दोस्तों 12 सदस्य केंद्र शासित राष्ट्रपति के द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्य के संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तो आपका 250 राइट आंसर होगा। अगला पूछा दोस्तों आपका कि उड़ीसा का नृत्य इनमें से कौन कौन है? तो इन नृत्यों के दोस्तों उड़ीसा के कुछ लोक नृत्य को देखें तो जिनमें दोस्तों नचनी, छोलाई, हमबोली, डोलजीत, संजना, छट्टा, डेक्का, विकानी, रसारकेली, जयपुर, मैला, जादा, बयान और गुच्ची काटा आदि आपका दोस्तों उड़ीसा का नृत्य है। अगर इनमें से कोई ऑप्शन आपका नहीं है तो कौन ऑप्शन जो आप प्रश्न में आया था वो बताएं। अगला दोस्तों एलिवेट का सिनोनिम पूछा था। तो एलिवेट का जो सिनोनिम होता है दोस्तों आपका एजीव, लाइटनेंट, मिटिगेट एंड रिलाइव, इस दोस्तों सब आपका एलिवेट का सिनोनिम से इन्हीं में से दोस्तों आपका एक आंसर होगा। अगला दोस्तों कि आपका जो खादी प्राधिकरण जुलाई 2022 में नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका भी दोस्तों आपका कंफर्म आंसर मुझे ना मिल पाया है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे दोस्तों आपका जो भोजपुरी गायक भाजपा सांसद है मनोज तिवारी खादी बिहार के दोस्तों हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये कहाँ का पूछा है दोस्तों हमको नहीं पता है, केंद्र का पूछा है कि राज्य का पूछा है। हम बिहार का आपको बता दिए कि आपका मनोज तिवारी जी बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अगला है दोस्तों कि बास्केटबॉल में एक थ्रो पर कितने अंक दिए जाते हैं? आपका ये प्रश्न शायद। तो बास्केटबॉल से कुछ फैक्ट्स को देखें तो बास्केटबॉल एक टीम का खेल है दोस्तों, जिसमें 5 खिलाड़ी वाली 2 टीम होती है। तो ये भी प्रश्न अगले शिफ्ट में आ सकता है, जो एक दूसरे के खिलाफ एक 10 फुट ऊंचे घेरे में संगठित नियमों के तहत एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की कोशिश करती है। बास्केट विश्व का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से देखा जाने वाला खेलों में से एक है। अगला दोस्तों कि 2013 में जो फार्मूला रेस हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो आपका 13 में फार्मूला रेस हुआ था वो आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आपका ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है। अगर दोस्तों हाल में पूछा होगा तो हाल में आपका जोधा सऊदी अरब में हुआ था। अगला है दोस्तों कि आपका लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों देखें तो सभा के सदस्यों की जो जनसंख्या होती है लोकसभा में आपका 552 होता है, जैसा कि संविधान का में उल्लेख किया गया है, जिनमें 430 सदस्य राज्यों का और 20 सदस्य दोस्तों आपका केंद्र राज्य संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। तो 20 आपका राइट आंसर होगा। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय यदि ऐसा मानते हैं कि आंग्ल समुदाय के राष्ट्रसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो उस समुदाय का अधिकतम 2 सदस्य को नियुक्ति की जाती है। हालांकि दोस्तों अब ये आपका भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। तो आपका दोस्तों 20 आपका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों कि आलू में कौन सा रंग डालने पर बैंगनी रंग का हो जाता है? तो दोस्तों आलू में दोस्तों आयोडीन की बूंद डालने से दोस्तों आपका बैंगनी रंग हो जाता है। तो दोस्तों आलू के टुकड़े में आयोडीन की बूंद डालें न तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? डियर फ्रेंड, आलू में स्टार्ट होता है स्टाफ के परीक्षण के लिए आयोडीन का विलयन का इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन विलयन के अगर आप आलू के टुकड़े डालेंगे तो स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाने के लिए नीले रंग का हो जाएगा या बैंगनी रंग का हो जाएगा। इसे स्टार्च की उपस्थिति का पता चलता है। तो दोस्तों आपका आयोडीन का जो बूंद है डालेंगे तो आयोडीन आलू में जो रंग है आपका बैंगनी हो जाएगा। आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों पूछा था आपका पृथ्वी का सबसे निचला भाग कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका निफे है। निकेल और आयरन दोस्तों आपका पृथ्वी का सबसे निचला भाग है। इसके फैक्ट्स को देखें तो भूपर्वतीय अथवा क्रस्ट की जो मोटाई है आपका 8 से 40 किलोमीटर तक मानी जाती है। इस परत की निचली सीमा को
मोरोविसिक असमता या मोह असमता कहा जाता है। पृथ्वी, महासागर और महाद्वीप केवल इसी भाग में स्थित है। अगला पूछा है दोस्तों कि मुरली वाला जो नृत्य है वो किस राज्य का है। तो दोस्तों इसका भी क्वेश्चन ही नहीं कन्फर्म मिल पाया है। तो दोस्तों अगर महाराष्ट्र आपको सही, महाराष्ट्र ऑप्शन में था, तो दोस्तों आपका ये आपका राइट आंसर होगा। अगला पूछा दोस्तों कि अंतरामी रहमान है जो कि कौन नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आपका भरतनाट्यम ओडिशा आपका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों कि कॉर्पोरेट टैक्स भारत से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो दोस्तों बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट टैक्सों को 18% से घटाकर 15% का ऐलान किया है। वहीं बजट में सरचार्ज को 12 से घटाकर दोस्तों आपका 7% कर दिया गया है। तो दोस्तों 7 आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं। अगर कोई 3-4 जो प्रश्न नहीं मिल पाए हैं वो अगर आप जानते हैं इसके अलावा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा जिनका आने वाला एग्जाम है वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सबसे सटीक और सबसे जल्द आपका जो क्वेश्चन का एनालिसिस होता है इसी चैनल पर आपको मिलता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।